खबर की ओर। भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया है। वहीं सिंधु ने ट्विटर पर कहा कि सैन फ्रांसिस्को में गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण सौंपकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मदुरै से माउंटेन व्यू तक सुंदर की प्रेरणादायक यात्रा भारत अमेरिका के बीच आर्थिक और प्रौद्योगिकी संबंधों को मजबूत और भारतीय प्रतिभा की पुष्टि करती है। वहीं अमेरिका में भारतीय दूत से प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने के बाद सुंदर पिचाई ने अपने ब्लॉग में कहा कि वो पद्म भूषण देने और उनकी मेजबानी करने के लिए भारतीय राजदूत संधु और पूरे भारत को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके लिए वो भारत सरकार को और भारत के लोगों के लिए बेहद आभारी हैं और उनके प्रति अपार सम्मान व्यक्त करते हैं। सुंदर पिचाई ने कहा कि भारत उनका एक हिस्सा है और वो जहां भी जाते हैं इसे अपने साथ ले जाते हैं। एम्स सर्वर हैकिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और इस मामले के तार दूसरे देश से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इसकी साजिश चीन से जुड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इन्फेक्टेड सर्वर को सेंट्रल फॉरेंसिक लैब भेजा हुआ है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी आ सकती है। रिपोर्ट आने के बाद हैकिंग के सोर्स का पर्दाफाश हो जाएगा और बताना चाहेंगे कि दिल्ली एम्स के अलग अलग कुछ सर्वर हैक किए गए थे, जिनमें से कुछ को रिकवर कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस आधिकारिक तौर पर इस मामले में कोई खुलासा नहीं कर रही और सूत्रों से खबर है कि हांगकांग के जरिए साजिश हो सकती है। तो एम्स सर्वर हैकिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा करते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि इसके जो तार हैं वो कहीं ना कहीं चीन से जुड़े हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर नजर आए हैं और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करती है। जहां भी इनको मौका मिलता है एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरे जात से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, स्टेट को लड़ा देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परिवार में लड़ाई होती है, भाई भाई के बीच में लड़ाई होती है, तो परिवार का फायदा होता है या नुकसान? तो अगर परिवार का नुकसान होता है जब भाई भाई की लड़ाई होती है, तो फिर देश में जब भाई भाई की लड़ाई होती है तो फिर देश का क्या होगा, फायदा या नुकसान? एक तरफ कहते हैं हम नेशनलिस्ट हैं, हम देशभक्त हैं, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हैं, भाई से भाई की लड़ाई कराते हैं। जहां भी वहीं इसी बीच कांग्रेस सचिव जयराम रमेश ने भी बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में आरएसएस के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। रोज कोई ना कोई अभिनेता अभिनेत्री आते हैं, कोई आज पूर्व सैनिक आए थे, पहले और कोई टीवी एक्टर आए थे, फिल्म एक्टर आए थे, जो स्पोर्ट्समैन हैं वो आए हैं, तो अलग अलग लोग आते हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता भी आए हैं हमारे भारत जोड़ो यात्रा में। हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देती सारा भास्कर, वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रही है। वो आए हैं, राहुल जी ने कहा है सबका स्वागत है। आरएसएस के कार्यकर्ता आए हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा में। और देखिए भारत जोड़ो यात्रा का असर, मोहन भागवत जी किन किन से मिल रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं। दत्तात्रेय होसबड़े जो आरएसएस के नंबर 2 हैं, उन्होंने क्या कहा है आर्थिक विषमताओं के बारे में, जो मैं कह रहा हूं, जो राहुल जी कह रहे हैं। इस दौरान कन्हैया कुमार ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने गुजरात चुनाव को लेकर कहा कि सरकार चुनाव के वक्त लोगों को डराने का काम करती है। सरकार आजकल जिम्मेवारी नहीं उठाती है, चुनाव के वक्त लोगों को डराती है, डर की राजनीति करती है। चुनाव के वक्त लोगों को उनके पहचान के आधार पर लड़ाती है। चुनाव के वक्त
जो लोगों के सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इन चीजों को छोड़ करके दुनिया भर की बात करती है। दिल्ली में 4 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और उससे पहले सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आपकी भी अगर मार्केट एसोसिएशन को लिमिटेड कुछ मुद्दों के ऊपर पावर दे दी जाए ताकि आपको किसी के पास आना ना पड़े, आप अपने लेवल पे कम से कम सफाई है, सड़क है, ये सारी चीजें आप अपने लेवल पे करा सको, और आपको अगर कुछ फाइनेंशियल पावर्स दे दी जाएं हर मार्केट को, तो उसमें आपको किसी की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ना पार्षद का मुंह देखना पड़ेगा, ना एमएलए का मुंह देखना। ये मेरे सारे एमएलए मारेंगे मेरे को। तो कोई सरकार ऐसी नहीं होती जो अपनी पावर छोड़ना चाहे, सारी सरकारें पावर खींचना चाहती है। हमारी अकेली सरकार है जो पहली बार कह रही है कि हम अपने हाथ काट के आपको दे देंगे, आप अपने आप अपना काम करो, हम आपके लिए फैसिलिटेटर बनेंगे। मैंने अभी अखबार में पढ़ा था, हमने कहा था हम 5 मार्केट्स को रीडेवलप करेंगे, उनको ब्यूटिफाई करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो नहीं पाई, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई। प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो पाई, वो सारी एनओसी एमसीडी को देनी थी और इन्होंने एनओसी, इतना लड़ते हैं ये लोग, इतना लड़ते हैं। मैं ऐसे बना रखा है दिल्ली को जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान हो। अरे यार, बीजेपी भी इसी देश की है, हम भी इसी देश के हैं। तुम चुनाव यहाँ जीत गए, हम चुनाव यहाँ जीत गए, अब मिलके काम करो ना। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? सारा दिन लड़ते रहते हैं, सारा दिन लड़ते रहते हैं ये लोग। तो इन्होंने एनओसी नहीं दी। आपको जान के ताज्जुब होगा, एमसीडी की कुछ सड़कों के ऊपर हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। कोई गलत तो नहीं करा? मोहल्ला क्लिनिक बनाया, तुम्हारे भी तो बच्चों का इलाज होगा यार वहां पे, बीजेपी वालों का। आपको जान के ताज्जुब होगा, बुलडोजर भेज के हमारे 3 मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। 3 मोहल्ला क्लिनिक। किसका नुकसान हुआ? दिल्ली वालों का नुकसान हुआ। गुंडागर्दी मचा रखी है, दादागिरी मचा रखी है, हमारी सड़क पे क्यों कर दिया? अरे तुम्हारे पिताजी की सड़क है ये, कल तक ये तुम्हारी थी, अब हमारी हो जाएगी। नहीं, किसी की परमानेंट थोड़ी है। आज मैं कहूं दिल्ली सरकार मेरी है, कल किसी और की हो जाएगी। जनता की है ये, जनता की दिल्ली सरकार है, जनता की एमसीडी है। तुम लोगों ने तो ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। अभी मैं गुजरात में घूम रहा हूं, बहुत ज्यादा, इतने परेशान है व्यापारी वहां पे, इतने परेशान है। मैं सोचता हूं दिल्ली तो स्वर्ग है उनके सामने। जिसको मर्जी फोन करके इनका छोटा सा कार्यकर्ता गाली गलौज कर देता है, इतने पैसे वहां भिजवा दो, इतने पैसे वहां भिजवा दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब इस किस्म की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ता। आप चुनाव में करो, जो मर्जी राजनीति करनी है चुनाव में करो, और चुनाव भी ढंग से लड़ो। ये क्या रोज वीडियो निकाल लेते हैं, नौटंकी मचा रखी है इन लोगों ने। जब कोई काम नहीं करा तो 15 साल में इन्होंने कोई काम नहीं करा, कोई काम नहीं करा 15 साल। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है नगर निगम के अंदर। आप ही लोगों ने इतनी सारी कहानियां बताई, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, नीयत खराब है। अंत पंत में एक ही चीज आती है कि नीयत किसकी, नीयत साफ हो तो सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। ऐसा भी क्या है, हमने आते ही अगर लाइसेंस राज खत्म कर दिया, दिल्ली सरकार में रेड राज खत्म कर दिया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कर दी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ताला लगा दिया। अब अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई काम कराना है, 1076 पे फोन करो, आपके घर आके काम करके जाते हैं। एसडीएम के दफ्तर से अब जाने की जरूरत नहीं है, आप 1076 पे फोन करो, आपके घर आके करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अफसरों से पैसे नहीं बांध रखे। पहले की सरकारें अफसरों से पैसे बांधती थी, हफ्ता बांध रखा था, महीना बांध रखा था, भाई एसडीएम इतने पैसे लाके देगा, ट्रांसपोर्ट वाला इतने पैसे लाके देगा, इस जिले से इतने पैसे होंगे, उस जिले से। हम पैसे इकट्ठे नहीं करते, हम ईमानदार लोग हैं। सारा सिस्टम सिंप्लीफाई कर दिया दिल्ली सरकार का। तो भ्रष्टाचार तो एक ऐसी चीज है, 3-4 महीने में यूं करते करते एमसीडी को साफ कर देंगे, आप चिंता ना करो। एमसीडी के अंदर मेरे को लगता है 3-4 महीने के बाद एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं बचेगी। आपको किसी तरह की कोई हैरेसमेंट नहीं होगी। उसमें कई सारी चीजें आ गई। अब आपका लाइसेंस राज आ गया, पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे। जितने अननेसेसरी लाइसेंस हैं
सारे खत्म कर देंगे। जो जरूरी है उसको रखेंगे, वो भी सारे ऑनलाइन कर देंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आपको किसी तरह की छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कल एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक छुई खदान में हुई चूना निकालने के दौरान ग्रामीण दब गए। और आपको बताना चाहेंगे कि इस हादसे में 7 ग्रामीणों की मौत हो गई है और ग्रामीण यहां छुई निकालने का काम कर रहे थे। ये खदान माल गांव के जंगल में स्थित है और ये कोई सरकारी और निजी खदान नहीं है। यहाँ ग्रामीण खुद से छुई यानी चूना निकालने का काम कर रहे थे और घटना के बाबत सिटी एसपी विकास कुमार ने बताया कि यहाँ ग्रामीण छुई यानी कि चूने की मिट्टी निकालने के लिए आए हुए थे, तभी मिट्टी धंस गई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। 7 से ज्यादा ग्रामीण खदान में धंस गए और पहले 7 ग्रामीणों को रेस्क्यू कर लिया गया था, जिसमें से 5 ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि 2 ग्रामीणों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और मरने वालों में 6 महिलाएं और 1 पुरुष है। बाकी लोगों के दबे होने की आशंका पर यहां खुदाई जारी है और ग्रामीण इस हादसे के बारे में लोगों की क्लियर संख्या नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोग वहां छुई निकालने का काम कर रहे थे। और छुई खदान में हुए हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताते हुए मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे गोल्डी बरार को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बड़ा दावा किया है और दरअसल उन्होंने कहा है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। सिद्धू मूसेवाला के नाम से लोकप्रिय गायक शुभदीप सिंह सिद्धू की पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य बरार ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इस मामले में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से भी कई बार पुलिस पूछताछ कर चुकी है और बिश्नोई के इशारों पर ही मूसेवाला को गोलियां मारी गई थी। इससे पहले गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और रेड कॉर्नर नोटिस विदेश में भगोड़े बदमाशों की गिरफ्तारी या हिरासत के लिए जारी किया जाता है। पंजाब के मुक्तसर साहिब के रहने वाले सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था और वो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सक्रिय सदस्य है। बरार पिछले महीने डेरा सच्चा सौदा के एक अनुयायी की हत्या में भी प्रमुख साजिश करता था। हमने आते ही गन कल्चर पर, गैंगस्टर कल्चर पर रोक लगाना शुरू किया। बहुत से गैंगस्टर पकड़े गए और अभी आज सुबह की न्यूज है, जो कि कंफर्म न्यूज है, मैं बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूं कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था, जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयां करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बरार, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। हम पंजाब की सोशल बॉन्डिंग को टूटने नहीं देंगे। सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार का जन्म साल 1994 में हुआ। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है गोल्डी बरार। सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार छोटी उम्र में ही चुना उसने अपराध का रास्ता। भारत में वो ए पॉजिटिव कैटेगरी का गैंगस्टर है। मूसेवाला की हत्या में भी सामने आया था उसका नाम। गोल्डी बरार के खिलाफ जारी है रेड कॉर्नर नोटिस। गोल्डी बरार को कोर्ट ने घोषित किया है भगोड़ा। ग्रेजुएट गोल्डी बरार 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया। बरार पर हत्या से लेकर रंगदारी तक के 16 से ज्यादा केस। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।